आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। अमित शाह बनाम राहुल गांधी। लखीसराय की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार आकर छठ करने वालों को नौटंकी कहकर अपमान किया है और जनता इसका जवाब देगी। शाह ने व्यंग्य करते हुए कहा कि ईवीएम का बटन दबाइए ताकि उसका करंट इटली तक पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और उनकी मां कभी छठ के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के लिए भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि जब जब कांग्रेस ने मोदी का अपमान किया तब तब जनता ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने लालू सोनिया की सरकार पर आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। नीतीश कुमार का विकास। एजेंडा मुंगेर की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए विकास के लिए जानी जाती है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में हुए बदलाव गिनाए और दावा किया कि नवंबर 2005 के बाद बिहार ने नई दिशा पकड़ी है। नीतीश ने कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत हर घर तक बिजली, नल का जल और शौचालय पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 50 लाख से अधिक रोजगार और नौकरियां दी जा चुकी हैं और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने जीविका कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि 1 करोड़ महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता का आभार जताया और कहा कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है और विकास की रफ्तार तेज है। पारिवारिक राजनीति का रंग। बिहार चुनाव में इस बार पारिवारिक राजनीति का रंग गहराता दिख रहा है। कई सीटों पर पति पत्नी, भाई भाई और मां बेटी आमने सामने हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से प्रीति कुमारी निर्दलीय मैदान में उतरी हैं, जबकि उनके पति देवा गुप्ता राजद प्रत्याशी हैं। अररिया की जोकीहाट सीट पर पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे आमने सामने हैं। राजद ने छोटे बेटे शाहनवाज आलम को टिकट दिया है, जबकि बड़े बेटे सरफराज आलमजन सुराज पार्टी से मैदान में हैं। मुजफ्फरपुर की गायघाट सीट पर जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह प्रत्याशी हैं और उनकी मां वीणा देवी उनके लिए वोट मांग रही हैं। दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पर भाजपा ने सुजीत कुमार को टिकट दिया है और उनकी पत्नी स्वर्णा सिंह प्रचार कर रही हैं। भोजपुरी सितारों की जंग। बिहार चुनाव में भोजपुरी सितारों की जुबानी जंग ने माहौल गरमा दिया है। छपरा सीट से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और भाजपा सांसद रवि किशन आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद विवाद और बढ़ गया। खेसारी ने कहा कि भाजपा में 4 नचनियां हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। रवि किशन ने पलटवार करते हुए कहा कि खेसारी ने इंडस्ट्री को बर्बाद किया और धर्म के नाम पर राजनीति करने लगे। उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के बाद कुछ लोगों ने इसे गिरा दिया। खेसारी ने जवाब दिया कि रवि किशन और अन्य सितारों ने राजनीति में आने के बाद इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। इस जुबानी जंग ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। हिमाचल सीएम का बड़ा ऐलान। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो यहां ओल्ड पेंशन योजना लागू होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव राज्य के विकास के लिए जरूरी है। सुक्खू ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 20 साल की सरकार में बिहार में अपेक्षित बदलाव नहीं दिखा। एयरपोर्ट से होटल तक सड़क की हालत देखकर वे बोलने को मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा विपक्ष में है, लेकिन हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लागू की। पहले जहां कर्मचारियों को 5 से 7 हजार पेंशन मिलती थी, अब 30 से 35 हजार मिल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जो दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है और जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। राबड़ी देवी का बयान। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला।
पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी और शाह कोई काम नहीं करते, बस हम पर हमला करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उन्होंने इतना विकास किया है तो इतनी सभाएं क्यों कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि यह उन्हें शोभा नहीं देता और उन्हें शर्म आनी चाहिए। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और सभी दल लगातार सभाएं कर रहे हैं। राबड़ी देवी का यह बयान ऐसे समय आया है जब महागठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने स्टार प्रचारकों के जरिए जनता को साधने में जुटे हैं और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। छठ के बाद हवाई किराए में बढ़ोतरी। छठ पर्व के बाद काम पर लौटने वालों की भीड़ से हवाई किराए में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पटना से दिल्ली का किराया 9,000 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, जबकि मुंबई जाने वालों को 13,000 से अधिक चुकाना पड़ रहा है। बेंगलुरु के लिए टिकट 11,000 से ऊपर है। चंडीगढ़ का किराया 14,000, पुणे का 15,000 और अहमदाबाद का 10,000 से अधिक हो गया है। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि यात्रियों की भारी भीड़ के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। ट्रेनों में भी सीटें लगभग फुल चल रही हैं। स्थिति यह है कि 3 नवंबर तक अधिकांश मार्गों पर किराया सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना से भी अधिक हो गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम बुकिंग करें ताकि अत्यधिक किराए से बचा जा सके और यात्रा सुगम हो सके। मोंथा तूफान का असर। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बिहार में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक आंधी, वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और सुपौल में अति भारी वर्षा का अलर्ट है। वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और शिवहर में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। गया के डोभी में सर्वाधिक 72 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी होगी, हालांकि खरीफ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। दानापुर में रेखा गुप्ता का रोड शो। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट पर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोड शो किया। उनके साथ मंत्री जनक राम भी मौजूद रहे। रोड शो छावनी क्षेत्र के साई मंदिर से शुरू हुआ, जहां पूजा अर्चना के बाद वे खुले वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए निकले। दानापुर पहुंचते ही महिला बैंड और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह जय श्री राम के नारे लगे और पुष्प वर्षा की गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मंत्री असीम गोयल, विधान पार्षद अनामिका सिंह पटेल, जदयू नेता विनोद सिंह और लोजपा नेता चंदन यादव भी शामिल हुए। मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार में विकास और विनाश की 2 धाराओं की लड़ाई चल रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए सरकार में बिहार में सुशासन और विकास की गंगा बह रही है। राहुल गांधी की बिहार वापसी। लगभग 59 दिनों के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव प्रचार में लौटे। पटना में वोट चोरी यात्रा के समापन के बाद वे मुजफ्फरपुर और दरभंगा की रैलियों में तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखे। उनकी वापसी से कांग्रेस और महागठबंधन में उत्साह है, लेकिन सीट बंटवारे और टिकट कटने को लेकर उठे विवादों ने सवाल भी खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने इन मुद्दों से दूरी बनाए रखी और सोशल मीडिया पर बेरोजगारी, शिक्षा, शराबबंदी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरा। अब जबकि चुनाव प्रचार निर्णायक दौर में है, उनकी मौजूदगी को महागठबंधन के लिए बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ उनकी संयुक्त रैलियां गठबंधन की एकजुटता का संदेश देंगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी। त्योहारों के बाद प्रचार का रंग। दशहरा, दिवाली और छठ के बाद बिहार में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली सभा मुजफ्फरपुर और दूसरी छपरा में होगी। अमित शाह की 4 सभाएं लखीसराय, तारापुर, हिलसा और पालीगंज में होंगी। जेपी नड्डा की 2 सभाएं तय हैं, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार करेंगे। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी संयुक्त रैलियों में जुटेंगे। उधर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभाएं 31 अक्टूबर को होंगी। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है और सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सरकारी स्कूलों में प्रीपेड मीटर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अब बिजली आपूर्ति के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी है। बकाया चुकाने के बाद स्कूलों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार बिजली की खपत के अनुसार बिल का भुगतान विभागीय स्तर पर होगा। जिन स्कूलों में सोलर पैनल लगे हैं वहां उसी आधार पर क्लेम कर राशि का भुगतान किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि स्मार्ट मीटर से खपत पर नियंत्रण होगा और प्रधानाध्यापक इसकी निगरानी करेंगे। शिक्षक बच्चों को बिजली बचाने के लिए जागरूक करेंगे ताकि वे घर पर भी इसका पालन करें। एवरेज से अधिक खपत होने पर प्रधानाध्यापक गलत कनेक्शन या छेड़छाड़ की जांच करेंगे। नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जनता से अपील की कि वे उनके किए गए कामों को याद रखें। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं और आगे भी काम करेंगे। नीतीश ने लिखा कि 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। सड़कें टूटी फूटी थीं और विकास ठप था। नई सरकार बनने के बाद आधारभूत संरचनाओं में अभूतपूर्व काम हुए। बीते 20 वर्षों में जेपी गंगा पथ, अटल पथ, पाटली पथ, बिहटा सरमेरा पथ, लोहिया पथ चक्र और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसे कई विश्वस्तरीय मार्ग बने। इनसे आवागमन सुगम हुआ और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। नीतीश ने पर्यटन और इको टूरिज्म में भी उपलब्धियां गिनाई, जिनमें राजगीर नेचर सफारी, जू सफारी, बुद्ध स्मृति पार्क और मिथिला हाट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों ने बिहार को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया है। बिहार में योगी आदित्यनाथ की रैलियां। बिहार चुनावी रण में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीवान, भोजपुर और बक्सर में 3 रैलियां की। उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। रघुनाथपुर, शाहपुर और बक्सर की सभाओं में योगी ने राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि विकास और जनराज की राह पर आगे बढ़ाना है। योगी ने राजद कांग्रेस गठबंधन को अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर बताया। उन्होंने कहा कि राजद प्रत्याशी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए कुख्यात हैं। योगी ने बिहार को ज्ञान, भक्ति और क्रांति की धरती बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होनी चाहिए। उन्होंने पुराने जंगल राज की घटनाओं का जिक्र कर जनता को सतर्क रहने की अपील की। मुंगेर भागलपुर मरीन ड्राइव का ठेका अदानी इंटरप्राइजेस को 8,292 करोड़ की लागत से मुंगेर भागलपुर मरीन ड्राइव बनाने का ठेका मिला है। यह परियोजना 75.80 किलोमीटर लंबी होगी और दिसंबर से काम शुरू होगा। पहले चरण में सफियाबाद से अजगैवीनाथ धाम तक 35 किलोमीटर और दूसरे चरण में अजगैवीनाथ धाम से सबौर तक 40.8 किलोमीटर सड़क बनेगी। पहले चरण की लागत 4,450 करोड़ और दूसरे की 3,842 करोड़ आंकी गई है। परियोजना को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है और कंपनी 15 साल तक इसका मेंटेनेंस भी करेगी। मरीन ड्राइव 4 लेन और एलिवेटेड होगा। पटना की तर्ज पर गंगा किनारे बनने वाली इस सड़क से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। बुधवार को अधिकारियों ने भूमि सर्वे किया और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से जानकारी ली। जल्द ही भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी। पीएम मोदी की भागलपुर रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर आएंगे और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। वे भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, खेलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर समेत 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी विभागों को सक्रिय कर दिया गया है।
भाजपा नेता दीपक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन पूरा किया। यह प्रक्रिया आयोग के पोर्टल के माध्यम से हुई और मतदान केंद्रवार मशीनें आवंटित की गईं। सुरक्षित मशीनों को रिजर्व रखा गया है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहा है। तेजस्वी यादव का हमला सकरा विधानसभा क्षेत्र की सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को 20 साल पुरानी खटारा सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ही बीज बार बार खेत में डालने से उपज नहीं होती, इसलिए अब नए बीज की जरूरत है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ दुष्कर्म और इलाज न मिलने से हुई मौत का जिक्र कर उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो बिहार अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि हम बिहारी हैं, बाहर से कोई आकर सरकार चलाए यह अपमान है। तेजस्वी ने वादा किया कि अगले छठ तक किसी को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कहा कि जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। पीएम मोदी ने गोलूकांड याद दिलाया। मोतीपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के गोलू अपहरण कांड का जिक्र कर राजद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस दौर में अपराधियों ने स्कूल जाते मासूम गोलू का अपहरण कर फिरौती मांगी और न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। पीएम ने कहा कि राजद के शासन में अपहरण और हत्या आम थे और रोते बिलखते मां बाप की किसी ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि आज भी इस घटना को सुनकर लोग सिहर उठते हैं। घटना के बाद शहर में हिंसा भड़क गई थी और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। कई लोगों की जान गई थी और तत्कालीन एसपी का तबादला कर नए अधिकारी को हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना जंगल राज की पहचान है और जनता को सतर्क रहना होगा। गया में एनडीए प्रत्याशी पर हमला गया। जिले की टिकारी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी और हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार पर जनसंपर्क के दौरान जानलेवा हमला हुआ। दिघौरा गांव में असामाजिक तत्वों ने उनके काफिले पर पत्थराव और फायरिंग की। घटना में विधायक अनिल कुमार और उनके भाई मुन्ना कुमार घायल हो गए। अंगरक्षकों ने आत्मरक्षार्थ 6-7 राउंड हवाई फायरिंग कर उन्हें सुरक्षित निकाला। हमले में आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कई समर्थकों के मोबाइल और गहने छीन लिए गए। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद डीएम, एसएसपी और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और गांव में कैंप कर रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि यह हमला विपक्षियों की साजिश है और जनता के आशीर्वाद से वे बाल बाल बचे। पवन सिंह की सक्रियता। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह बिहार चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। मंगलवार की रात पटना में उन्होंने भाजपा नेताओं धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और रथुराज सिन्हा से मुलाकात की। बैठक में चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने फेसबुक पर जय एनडीए जय बिहार लिखकर संदेश दिया, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि वे शाहाबाद क्षेत्र से प्रचार की शुरुआत करेंगे। भाजपा उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में उतारकर भोजपुरी भाषी मतदाताओं को साधने की रणनीति बना रही है। पवन सिंह की लोकप्रियता और जनाधार को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि वे चुनावी माहौल में असरदार भूमिका निभाएंगे। उनकी सक्रियता से भाजपा के प्रचार अभियान में नई ऊर्जा आने की संभावना जताई जा रही है। स्प्रिट कारोबारी पर पुलिस की कार्रवाई। विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को बैकुंठपुर थाने की पुलिस ने अवैध स्प्रिट कारोबार से जुड़े फरार आरोपी अच्छे लाल राय उर्फ राजन के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। अदालत के आदेश पर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में बहरामपुर गांव में यह कार्रवाई हुई। आरोपी पर थाना कांड संख्या 669/24 दर्ज है और वह लंबे समय से अवैध कारोबार में संलिप्त था। पुलिस ने घर से सामान और संपत्ति जब्त कर दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया। आरोपी को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई से इलाके में संदेश गया कि अवैध धंधे पर अब डील नहीं मिलेगी। चुनाव से पहले की गई इस कार्रवाई ने प्रशासन की गंभीरता और तैयारी को स्पष्ट कर दिया है।
बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता। जिले में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की फसल पककर तैयार थी। कई किसानों ने कटनी भी शुरू कर दी थी, लेकिन लगातार बारिश और हवाओं से खेतों में लगी फसलें गिरने लगी हैं। किसानों का कहना है कि बारिश ज्यादा हुई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। रब्बी की बुआई भी प्रभावित होगी। मटर, मसूर और अन्य दलहन तेलहन के बीज सड़ने का डर है। गेहूं और सरसों की बुआई में भी दिक्कत होगी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिता कुमारी ने कहा कि गिरे पौधों में बीज नहीं बनेंगे और पके धान सड़ जाएंगे। आलू और सरसों के बीज भी पानी से खराब होंगे। इससे उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। किसानों का कहना है कि मौसम की मार से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। झांझा थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा। झांझा थाना परिसर में गुरुवार को प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 2 बच्चों की मां विवाहिता ने अपने प्रेमी संग रहने की इच्छा जताई। मामला कर्मा गांव का है। विवाहिता के पति ने पुलिस को आवेदन देकर पत्नी और आसनसोल निवासी युवक के संबंध की जानकारी दी थी। पुलिस ने विवाहिता को बरामद कर थाने बुलाया। वहां पति और युवक के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन विवाहिता ने बालिग होने का हवाला देते हुए प्रेमी संग रहने की बात कही। पुलिस ने दोनों को अनुमति दे दी। विवाहिता ने कहा कि वह एक बच्चे को अपने साथ रखेगी। रिश्तेदारों ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि दोनों बालिग हैं और अपनी इच्छा से साथ रह सकते हैं। इस घटना से थाने में भारी भीड़ जुट गई। ओवैसी का हमला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजद पर तीखा हमला बोला। ठाकुरगंज और टेढ़ागाछ की सभाओं में उन्होंने कहा कि राजद का माय समीकरण अब मुस्लिम यादव नहीं बल्कि मल्लाह यादव हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 17% मुस्लिम आबादी को दरकिनार कर 3% आबादी वाले समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने वर्षों तक महागठबंधन का साथ दिया, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सीमांचल दशकों से गरीबी और पलायन की मार झेल रहा है, लेकिन सत्ताधारी दलों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ओवैसी ने कहा कि वे मोदी से नहीं डरे, कांग्रेस से भी नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल किसी की जागीर नहीं है और वे मरते दम तक यहां आते रहेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी का हमला कोड़ा। विधानसभा क्षेत्र के फलका प्रखंड में कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का फैसला गुजरात का व्यापारी नहीं करेगा, बल्कि बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं, बल्कि 20 साल से बिहार को लूट रहे लोगों को सत्ता से बेदखल करने का चुनाव है। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी पूनम पासवान को जिताने की अपील की और कहा कि उनके जीतने पर जनता को दिल्ली में भी एक सांसद की आवाज मुफ्त मिलेगी। इमरान ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब थके हुए नेताओं को राजनीति से रिटायर होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पूरे बिहार में बदलाव की हवा है और 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।